उसकी चीख भी गले में ही अटक गई। नीलम भागकर बिस्तर पर जा बैठी। उसका शरीर कांप रहा था। उसने मुड़कर फिर देखा, अब वहां कुछ नहीं था, पर वो जानती थी कि जो उसने देखा वो कोई भ्रम नहीं था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। अनामिका रसोई में नाश्ता बना रही थी और सावित्री देवी पूजा कर रही थी। नीलम चुपचाप बैठी रही, चाय के कप को पकड़े हुए, पर निगाहें अनामिका पर टिकी थीं। अनामिका ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ नीलम? रात को नींद नहीं आई? बस कुछ अजीब सपना देखा। कभी कभी सपने भी हकीकत से ज्यादा सच लगते हैं। नीलम को यह बात सामान्य नहीं लगी। उसे यकीन हो गया था कि अनामिका सब जानती है, शायद उससे भी ज्यादा। उस दिन दोपहर में सावित्री देवी बाहर गई थीं। नीलम ने मौका देखा और चुपके से तहखाने की चाबियां ढूंढ ली। उसके मन में सवाल थे, क्या विक्रम अभी भी जिंदा है? अगर हां, तो किस हालत में? और क्या तांत्रिक की आत्मा अब भी उसमें बसी है? वो तहखाने में उतरी। सीढ़ियां पुरानी थीं, दीवारें सीलन से भीगी हुई। एक भारी लकड़ी का दरवाजा सामने आया, जिस पर लोहे की सलाखें लगी थीं। चाबी घुमाई, दरवाजा चरमराया और सामने अंधेरा। नीलम ने टॉर्च जलाई। सामने एक कोना था, जहां जमीन पर कोई बैठा हुआ था। उलझे बाल, मिट्टी से सना चेहरा और आंखें। वो आंखें अब भी चमक रही थीं। विक्रम, नीलम ने धीरे से पुकारा। उसने सिर उठाया और एक गहरी डरावनी हंसी गूंजी। तुम विक्रम नहीं हो। तो फिर क्या मैं वो हूं जो तुम्हारे बगल में हर रात सोता है? उसने कहा और एक अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज निकली। नीलम को समझ आ गया ये इंसान नहीं है। वो पीछे हटने लगी, लेकिन तभी विक्रम या जो भी वो था जोर से बोला, वो जो ऊपर घूम रही है वो भी असली नहीं है। वो बस अपना काम पूरा कर रही है। फिर तुम सबका अंत होगा। उस रात नीलम को फिर सपना आता है, लेकिन ये सपना नहीं, किसी आत्मा की पुकार थी। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, चेहरा बुझा हुआ, आंखें आंसुओं से भरी। उसने नीलम को देखा और कहा, मैं अनामिका हूं, असली अनामिका। मेरी आत्मा को मुक्ति दो। मैं भटक रही हूं क्योंकि मेरा शरीर अब मेरा नहीं। वो औरत जो खुद को मेरी कहती है, वो मुझे मिटाना चाहती है, लेकिन तुम उसे रोक सकती हो। नीलम की नींद टूट जाती है और उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। अब खेल शुरू होता है। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं और बढ़ जाती हैं। सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके गले पर रात को बैठ जाता है। रसोई में दूध खुद ब खुद फट जाता है। हर सुबह तुलसी का पौधा सूख जाता है और घर में लगातार कोई भजन बजता रहता है, लेकिन कोई स्पीकर चालू नहीं होता। नीलम को यकीन हो गया, ये आत्माएं अब चैन से नहीं बैठेंगी। नीलम का फैसला। नीलम अब डर के साए में नहीं रहना चाहती थी। उसने एक पुराने तांत्रिक विद्वान की किताब ढूंढी जो विक्रम की लाइब्रेरी में पड़ी थी। उसमें लिखा था, यदि किसी आत्मा ने शरीर पर अधिकार कर लिया हो तो उसका निष्कासन तभी संभव है जब उसी दिन, उसी स्थान पर, उसी ऊर्जा से उसे रोका जाए, यानी उस पूजा को पूरा किया जाए जो अधूरी छूट गई थी। नीलम ने फैसला किया, वो अधूरी पूजा फिर से पूरी करवाएगी। लेकिन अब एक दिक्कत थी। अनामिका, तांत्रिक की पत्नी, ऐसा नहीं होने देगी। अंतिम रात। नीलम ने सावित्री देवी को सब सच बता दिया। पहले तो वो विश्वास नहीं कर पाईं, लेकिन जब नीलम ने डायरी, विक्रम की हालत और अनामिका की असलियत बताई, तो सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बहू को पहचाना नहीं। रात को पूरे घर में पूजा की तैयारी हुई। नींबू, हवन सामग्री, मंत्र, सब उसी तरह जैसा विक्रम ने 2 साल पहले रोका था। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, घर का वातावरण भारी हो गया। हवा तेज चलने लगी, आईने चटकने लगे
और तभी अनामिका कमरे में आई। उसकी आंखें जल रही थीं। तुम सबको मरना होगा। लेकिन अब नीलम और सावित्री देवी पीछे नहीं हटी। हवन तेज हुआ, मंत्र और ऊंचे स्वर में बोले गए। विक्रम का शरीर जो तहखाने में पड़ा था कांपने लगा। वो चीखने लगा, नहीं, मुझे मत निकालो, मैं लौटूंगा। एक भयानक गर्जना के साथ विक्रम का शरीर बेहोश हो गया। अनामिका जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें पलट गईं और फिर शांति। सुबह सब शांत था। अनामिका अब होश में थी, लेकिन कुछ भी याद नहीं था। सावित्री देवी ने पूजा रखवाई। नीलम ने घर की सारी पुरानी चीजें हटवा दी, खासकर वो सारे आईने। लेकिन क्या ये अंत है? एक हफ्ते बाद नीलम ने फिर वही सपना देखा। सफेद साड़ी में अनामिका। उसने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, अब मैं मुक्त हूं। नीलम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जैसे ही वो उठी, खिड़की के पास एक धुंधली परछाई खड़ी थी और एक धीमी आवाज आई, तांत्रिक कभी मरते नहीं, बस इंतजार करते हैं।